हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल शेड्स ऑफ लिशा। तो आज है हमारा मेहंदीपुर बालाजी में डे 1। तो लेट्स सी, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा यहाँ पे रूटीन क्या रहता है। तो हम सब उठ चुके थे और वही सुबह के यूजुअल काम, फ्रेशन अप एंड रेडी हुए हम सब लोग। सो फिर दरबार हॉल में जो मंदिर की स्थापना हुई हुई है वहाँ पे मैं मत्था टेकना था। बट अभी तक दरबार हॉल में मंदिर नहीं सजा था, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि नेक्स्ट डे मंदिर सजेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी ठंड थी, किसी के हाथ पर चले नहीं थे, सब धीरे धीरे काम हो रहा था। सो रूम में ऑलरेडी 2 फैमिली थी, एक हमारी फैमिली, एक भैया भाभी जिनके साथ हम आए थे, और एक अंकल आंटी और आए थे हमसे मिलने के लिए। हमारे प्यारे अंकल, ये हमारी प्यारी आंटी जी हमसे मिलने आई हुई थी। सो टाइम हो गया था सुबह की चाय का। अब चाय के लिए चाहिए था दूध। वैसे तो चाय हम रूम में बना लेते थे अपने केटल में, तो चाय के लिए दूध चाहिए था और दूध लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई मुझे। तो मैं निकली धर्मशाला से बाहर दूध लेने। तो ये धर्मशाला थी पीछे हमारी, यहाँ पे बहुत सारी धर्मशाला है और थोड़ा अनडेवलप्ड एरिया है ये, ज़्यादा यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स वगैरह नहीं बनी हुई है। सो इस तरीके से यहाँ पे ये एरिया है। सो मैं तो गई थी दूध का पैकेट लेने, लेकिन साथ में अंकल आंटी भी थे मेरे, जो कि वहीं पे चाय पीने वाले थे, क्योंकि उनकी धर्मशाला वहीं थी जहाँ पे चाय का स्टॉल था। सो यस, हम तीनों गए थे। तो मैं यहाँ पे दूध का पैकेट लिया और वापस आ गई। ये जिम्मेदारी मुझ पे इसलिए सौंपी गई थी क्योंकि सबसे खाली मैं ही बैठी थी। तो पापा ने कहा, जा मेरी शेरनी, कड़कड़ाती ठंड में तू ही दूध लेकर आएगी, फिर हम सब आके रजाई में बैठ के गर्मा गर्म चाय पियेंगे। तो केटल में बन रही है चाय। तो चाय बन ही रही थी कि इतने में हमें पता लगा कि दरबार सज चुका है। तो हमने फिर केटल में ही चाय छोड़ के हम चले गए थे दर्शन करने। और यहाँ पे हम सॉक्स नहीं पहनते हैं, क्योंकि सॉक्स जो होता है वो नेगेटिविटी का प्रतीक होता है, क्योंकि स्मेल होती है। सो यस, देखो कितना सुंदर दरबार सज रहा है, कितना भव्य, कितना अच्छे तरीके से, क्या सुंदरता है मंदिर की। सो यस, फिर हमारे गुरुजी द्वारा मंदिर में ज्योत प्रज्वलित की गई और हम सब इसमें सम्मिलित हुए थे। तो ज्योत प्रज्वलित करने के बाद रामायण का अखंड पाठ आरंभ हुआ हमारी गुरु माता जी के द्वारा, जिसको सब बारी बारी से पढ़ेंगे गुरु माता जी के बाद। और फिर हम आ गए थे अपने रूम में वापस, क्योंकि उस टाइम पे रामायण कोई और पढ़ रहा था। फिर हमने यहाँ पे थोड़ा चाय पिया, क्योंकि बहुत अर्ली मॉर्निंग हम उठे हुए थे और तब तक हमने कुछ नहीं खाया था। तो हमने चाय पी, चाय का आनंद लिया विद चर्चा। यहाँ पे तीनों फैमिलीज इकट्ठी थी। और फिर मम्मी ने रामायण पढ़नी शुरू करी, जो आंटी थी उनके बाद फिर मम्मी आई रामायण पढ़ने। तो मम्मी रामायण पढ़ रही थी, दूसरी तरफ मैं और आंटी जी अपनी अपनी पूजा कर रहे थे। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम धाम पे जितनी भी ज़्यादा पूजा कर सके उतना अच्छा है, क्योंकि धाम पे की हुई पूजा का फल बहुत अच्छा प्राप्त होता है। तो चलो अब कीर्तन भी शुरू हो गया। फिर मैंने रामायण पढ़ी, साथ साथ कीर्तन भी चला था। तो एक साइड कीर्तन चला था, एक साइड रामायण भी पढ़ी जा रही थी। रामायण पढ़ने के बाद मंदिर में सेवा दी। मंदिर के लिए गोलों को छीलना था, क्योंकि ये हनुमान मंदिर में जाने थे। फिर हमारा लगा भोग। अब यहाँ पे लगता है अग्नि भोग। अग्नि भोग सबसे अच्छा तरीका माना जाता है भगवान जी को भोग लगाने का। फिर हम सब ने लिया भोग का प्रसाद और भोजन भी चालू हो चुका था दोपहर का। तो बाहर सब भोजन कर रहे थे। सबसे पहले पंडित जी भोजन करते हैं इस तरीके से, और बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में, और फिर हम आम जनता करती हैं भोजन। और इतना मैं चली गई थी छत पे कपड़े सुखाने। और जब मैं छत पे गई तो मैं छत पे घूम रही थी और मैंने देखा कि छत के बराबर में तबेला था। ये हमें लुक्स देते हुए, बेहतरीन लुक्स देते हुए। तो इनसे थोड़ी मुलाकात की, बातचीत की। सो यहाँ बन रहा था गर्मा गर्म खाना। अब थोड़ा यहाँ का व्यू देख लो। सो पूरी देसी वाइब आती है यहाँ पे, ऐसा लगता है जैसे गांव की लाइफ जी रहे। और ये पहाड़ है जहाँ पे मंदिर है, इस मंदिर पे हम जाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी व्लॉग में आगे। सो आई तो मैं कपड़े सुखाने थी, लेकिन धूप बहुत अच्छी थी, तो सोचा धूप ले ली जाए, धूप का थोड़ा आनंद ले ली जाए। क्योंकि दिल्ली में तो, जब मैं दिल्ली से यहाँ पर आई थी तो दिल्ली में बारिश हो रही थी, 2 दिन तक तो धूप नसीब ही नहीं हुई थी। तो बस धूप का आनंद ले रहे थे, क्योंकि अभी चल रहा था पंडितों का भोज, फिर हमें भोजन मिलेगा। सो भोजन में था आलू पूरी और मिक्स वेज एंड खीर। दोपहर का भोजन करने के बाद हम चले गए थे दर्शन करने हनुमान जी के एंड राम दरबार जी के। तो जब मैं मंदिर जाने के लिए धर्मशाला से बाहर आ रही थी, तो इन्होंने और इनके साथी ने मेरा रास्ता रोक दिया था। जैसे तैसे करके मैं बाहर आई और फिर हम चल दिए मंदिर के लिए। रास्ते से हमें अंकल आंटी को भी पिक करना था,
क्योंकि हम लोग सब साथ जाने वाले थे, अंकल आंटी मम्मी पापा मैं भैया भाभी, हम सब साथ जाने वाले थे मंदिर दर्शन करने के लिए। सो यस, अंकल आंटी को अब ऑलमोस्ट हम पिक करने वाले हैं। लोग कर लिया अंकल आंटी को पिक कर रहा है, नॉट अंकल। अंकल का भी हमें वेट करना था और भैया भी नहीं आए थे अभी तक, भैया का भी हमें वेट करना था। सो हम यहाँ पे सब वेट कर रहे थे। इतना मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की धर्मशाला। सो काफ़ी देर हमें वेट करनी पड़ी। खैर धूप निकली थी तो हमने इतने लिया धूप का आनंद। सो लोग आ गए ऑलमोस्ट, अंकल जी भी हमारे नहीं आए, अभी भी नहीं आए। आंटी जी फ़ोन कर रही है कि कब आएंगे अंकल। लो आ गए अंकल जी। तो हमारे प्यारे अंकल जी भी आ गए। तो अब इंतज़ार था हमारे भैया जी का, भैया जी कब आएंगे। इतना मैं आपको बताती हूँ, ये है हमारी धर्मशाला। ये एक और धर्मशाला है और आगे भी बहुत सारी धर्मशाला है। हम सब में एक एक बार रहे हैं, ठीक है। मैं दिखाऊंगी वो आगे भी धर्मशाला आपको। चलो हमारे प्यारे भैया जी भी आ गए। अब हम चलेंगे सब मंदिर की ओर। ये पहाड़ दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं एक पहाड़। और यहाँ पे भोले बाबा जी का मंदिर है। इस एक पहाड़ी पे ऊपर पहाड़ पे चढ़ के जाना पड़ता है एक पहाड़ी पे, और यहाँ पे हम भोले बाबा को जल चढ़ाते हैं। ये है यहाँ की मार्केट। यहाँ से ना कभी भी आप नारियल वाला प्रसाद मत लीजिएगा, क्योंकि वो मंदिर में अंदर लेके जाने ही नहीं देते, वो बाहर ही रखवा लेते। तो भगवान जी तक आपको वो प्रसाद पहुँचता ही नहीं, फिर बाद में वो ट्रक में भर के वापस चला जाता है। तो कुछ फ़ायदा नहीं, वो लोग जस्ट अपना कमाने के लिए बेचते। तो ये है राम मंदिर। इसमें बहुत सारी रिनोवेशंस हुई है, हर बार मुझे कुछ अलग ही दिखाई देता है इस मंदिर में। सो राम जी के दर्शन करें और फिर बाहर से ही हनुमान जी के दर्शन करें। अंदर भी जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। और फिर हमने राम मंदिर में प्रवेश किया और इतना सुंदर मंदिर सजा रखा था न्यू ईयर के उपलक्ष्य में। मैं जब भी आती हूँ हर बार मुझे अलग ही डेकोर मिलता है, बहुत सुंदर। तो राम जी के दर्शन तो हो गए थे बहुत ही अच्छे। फिर हम आ गए थे राम दरबार से बाहर और अपनी चप्पलें ढूंढ रहे थे, और यहाँ हो गई थी ट्रेजेडी। आंटी जी की चप्पल चोरी हो गई थी। तो चप्पल चोरी ना हो उसके लिए एक ट्रिक बताते हो, एक चप्पल कहीं उतारो एक चप्पल कहीं उतारो, तो चोरी करने वाला बंदा लेके ही नहीं जाएगा, क्योंकि उसको तो दोनों चप्पलें चाहिए ना। तो हमने फिर दर्शन करे हनुमान जी के मंदिर में प्रवेश किया। तो यहाँ भी बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमें, भैरव बाबा के, पेटरा सरकार के, बालाजी महाराज के, दीवान सरकार के, सबके बहुत अच्छे दर्शन हुए। सो यहाँ ना फिक्स्ड नहीं होता है, कभी कोई प्रवेश द्वार खुला होता है, कभी कोई प्रवेश द्वार खुला होता है, कभी कोई एग्जिट गेट खुला होता है, कभी कोई एग्जिट गेट खुला होता है। तो वो बीच में जहाँ पे चेयर्स नहीं ना, वो था रेस्ट रूम। तो बस फिर हम बालाजी के मंदिर से हम पहुँचे समाधि वाले बाबा जी के मंदिर, और ये थोड़ा बन रहा है, कंस्ट्रक्शन था, तो बाहर से ही दर्शन करने के लिए अलाउ था। फिर हम गए आंटी जी को चप्पल दिलाने, क्योंकि आंटी जी की चप्पल चोरी हो गई थी। तो आंटी जी को दिलाई चप्पल। उसके बाद हम चले गए थे धर्मशाला, और जब धर्मशाला जा रहे थे तो बीच में ये धर्मशाला पड़ी। और मैं बताती हूँ, बचपन में मैं इस धर्मशाला में रह चुकी हूँ, क्योंकि मैं बचपन से यहाँ पर आ रही हूँ। तो यस, धर्मशाला में हम जा रहे हैं और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि थक गए थे। उसके बाद फिर से थोड़ा पूजा पाठ में हम लग जाएंगे। तो अपने रूम पे हम पहुँचे। तो गाइस, हमारे जो ये रूम की चाबी है ना, ये सिर्फ ऐसी है, इसके अंदर कुछ हल्ला ही नहीं है। तो हमें थोड़ा डर लग रहा है कहीं ये छोटी सी चाबी लेके गिर ना जाए। तो मैंने मम्मा को कहा, मैंने कहा मम्मी कुछ हमारे पास कुछ धागा कुछ समथिंग ऐसा कुछ है जिसमें बांध ले। तो मम्मी ने पता क्या आइडिया दिया, इसमें सेफ्टी पिन लटका ले। मैंने कहा वाह। तो मैं अब वो सेफ्टी पिन लटका रही हूँ उसके अंदर। तो थोड़ा अभी गिरेगी, थोड़ा पता लग जाएगा, और हैंडल करने में भी थोड़ा आसानी रहेगी। अभी इतनी बड़ी हो गई, उसको हम ऐसे पकड़ सकते हैं, ऐसे कैरी कर सकते हैं, है ना। अच्छा आइडिया, मतलब इट्स अ हैक, इट्स अ ट्रैवलिंग हैक, और वी कैन से इट्स अ इमरजेंसी हैक, क्योंकि हमारे पास, हम गर्ल्स हमेशा सेफ्टी पिन लेके चलती हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं इमरजेंसी में। थैंक यू। सो अभी कोई और रामायण पढ़ रहा है, थोड़ी देर बाद मैं भी जाऊंगी रामायण पढ़ने। तो अभी मेरे को उतार के लाने थे कपड़े, लेकिन यहाँ बैठा हुआ था बंदर रेलिंग पे। अभी वो बंदर बहुत सारे घूमे थे इस टाइम पे, मुझे नहीं पता था। मैं चली गई थी ऊपर, और जब मैं ऊपर गई तो मैंने देखा कि बंदर है। बंदर को देख के मैं ऐसी भागी कि मेरे भागने से मेरे को देख के बंदर भी डर गया। फिर मूँगफली खाई, फिर थोड़ा रेस्ट किया हमने। मैं सोचा थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर पूजा पाठ करेंगे। तो बस 1 hour later.
फिर 1 घंटे बाद मैं उठी, शाम हो चुकी थी। उसके बाद सोचा कि ना अब जाके देखती हूँ कि अब कपड़े उतार लाती हूँ। तो फिर मैं भाभी के साथ गई, क्योंकि मुझे भी डर लग रहा था कि बंदर ना तो और जिसका डर था वही हुआ। बंदर ने पूरी कोशिश करी मेरे टाल के साथ कुश्ती करने की और ये हल कर दिया। फिर मैं गई रामायण पढ़ने, मेरी बारी आ गई थी। आई पाए पुनि देखियो मनु जनी कर सी मलाने सियावर राम जय जय राम। फिर मेरे बाद कोई और रामायण पढ़ने आ गया था, तो मैं आ गई थी रूम पे वापस चाय पीने। और मैं लेट हो गई थी चाय पीने के लिए, मैं तो रामायण पढ़ रही थी। तो मेरे को सिर्फ इतनी सी चाय मिली, इतनी नाइंसाफ़ी क्यों। तो पापा से मेरा दुख देखा नहीं गया, तो पापा ले आए मुझे बाहर चाय पीने। अंकल आंटी जी भी आए हुए थे यहाँ पे, सबने हमने चाय पी। और दूसरी तरफ चल रहा था बॉनफायर कुछ अंकल्स का, क्योंकि बहुत ठंड थी यहाँ पे। और चाय इज़ हेयर, तो चाय का आनंद लिया, गर्मा गर्म चाय। समझ ही सकते हो कितनी ठंड है, अगर वहाँ पे लोग बॉनफायर कर रहे हैं, उनको आग जलाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो यस, इतनी ठंड में हमने चाय पी, कड़कड़ाती ठंड में। फिर हो गया था रात के भोजन का समय, तो यहाँ पे सब भोजन कर रहे थे। फिर मैंने भी भोजन करा। भोजन में था रोटी, दाल एंड आलू की सब्जी। सो भोजन तो हो गया था, लेकिन मुझे हो रही थी कुछ मीठे की क्रेविंग। सो मुझे याद आया कि मेरे पास बिस्किट रखा है, तो मैंने एक बिस्किट टेस्ट कर लिया अपनी क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के लिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे रात को भी कीर्तन होता है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे कीर्तन चलता ही रहता है, हर धर्मशाला में कीर्तन चलता ही रहता है। यहाँ पे कोई टाइम की सीमा नहीं देखी जाती। जस्ट आओ, भगवान जी के दर्शन करो, भगवान जी की आराधना करो, बस यही मोटिव होता है यहाँ पे। सो रात के 11 बज रहे हैं, कीर्तन समाप्त हो चुका है। भाभी यहाँ पे रामायण पढ़ रही है। सो रात हो चुकी है, तो इसलिए रामायण यहाँ पे विश्राम देंगे। सुबह फिर से रामायण स्टार्ट होगी। फिर सुबह की चाय के लिए बर्तन वॉश करके रखे। और ये डिश वॉश जहाँ से मैं खोज के लाई थी, वापस मैं वहाँ पे उसको रख के भी आई, अदरवाइज़ डांट लग जाती। और फिर मैंने देखा बाहर इतना फॉग हो रहा है, बाय गॉड फिल्मी वाइज आ रही थी। अगर हॉरर साउंड चल जाती ना, कसम से मेरे को तो डर लगता है। यहाँ पे क्या फॉग, यहाँ पे देखो ज़रा कितना फॉग था, कैसे फ्लो कर रहा है। इतनी ठंड थी, सोच अब इससे अंदाज़ा लगा लो कि कितनी ठंड हो रही होगी वहाँ पे। बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही थी यार, और मेरे को तो लगती ही बहुत ज़्यादा ठंड है। तो बस, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अपना किया कुछ काम, जो मेरी क्लासेस मिस हो गई थी उसका मैंने शेड्यूल बनाया। सब अब ऑलमोस्ट सो गए थे, मैं रह गई थी। और ये देखो मेरे चिक्स कैसे पिंक हो रहे हैं, ये ब्लश नहीं है, ये स्किन प्रॉब्लम। जी हाँ, मेरे को थोड़ा जेनेटिक स्किन प्रॉब्लम है, क्योंकि विंटर्स में चलती है ड्राई हवा। तो उसकी वजह से जब वो स्किन उस ड्राई हवा के कांटेक्ट में आती है, तो स्किन थोड़ी फट जाती है, और जिसकी वजह से ये पिंकिश मेरी चेक्स हो जाती है। सो यस, सब सो चुके हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। सब जा रहे हैं।